हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक वेबसाइट आर्टिफिशियल एनालिसिस एआई इसके बारे में जानेंगे, जहां पर जिस वेबसाइट पे आपको जितने भी मार्केट में अभी जो मेजर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उन सबको अलग अलग पैरामीटर्स पे इवेलुएट किया गया है। जैसे इंटेलिजेंस पे कौन सा मॉडल सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, स्पीड में कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा फास्ट है, कॉस्ट किस मॉडल का सबसे कम है, कोडिंग कौन सा मॉडल अच्छा करता है। तो इन सारे पैरामीटर्स पे मेजर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इस वेबसाइट पे इवेलुएट करके दिखाया गया है। और आई थिंक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग, तो आई थिंक हमें पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल मार्केट में आ रहे हैं लेटेस्ट, और इन सब पैरामीटर्स पे कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये वेबसाइट एक अच्छे तरीके से इन सारी इंफॉर्मेशन को कोलेट करके हमें बताता है। तो इसको ओपन करने के लिए आप, जैसे मैं एज ब्राउजर में हूँ, तो आप किसी भी ब्राउजर पे जाओ, और वहां पर मैंने एज में बिंग में सर्च किया और मैंने इस वेबसाइट को खोला। तो यहाँ पर आप देखो, टॉप पे तीन पैरामीटर्स इसने पे इवैल्यूएट किया है: इंटेलिजेंस, स्पीड और प्राइस। तो अगर इंटेलिजेंस देखा जाए, तो एज द नेम सजेस्ट, इंटेलिजेंस स्कोर अगर किसी मॉडल का हाई होगा तो वो मॉडल अच्छा होगा। तो यहाँ पर जीपीटी 5.5 इसका स्कोर सबसे ज्यादा है, तो ये मॉडल इंटेलिजेंस, आई मीन इंटेलिजेंस में इट इज द बेस्ट। उसके बाद क्लाउड ओपस 4.7, ये थोड़ा सा पीछे है बट इट इज स्टिल नॉट फार बिहाइंड। और जेमिनाई 3.1 प्रो, ये क्लाउड ओपस के बराबर है। तो टॉप थ्री मॉडल्स जीपीटी 5.5, क्लाउड ओपस और जेमिनाई 3.1 हो गए। पर अगर स्पीड के बारे में देखा जाए कि यानी कौन सा मॉडल का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, आउटपुट टोकन्स पर सेकंड बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ये मॉडल जीपीटी ओएसएस 120 बी, इसका स्पीड इज वेरी गुड 263। और नेक्स्ट पे है एनवीडिया। एनवीडिया जो जिसके चिप्स हर कोई कंपनी यूज कर रही है फॉर ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो उसका स्कोर, उसके भी मॉडल्स हैं, और ये मॉडल का स्पीड पे स्कोर है 212। थर्ड पे जेमिनाई 3.1। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि जैसे ये वाला मॉडल है जीपीटी ओएसएस 120 बी, इसका स्पीड तो काफी अच्छा है, लेकिन इंटेलिजेंस पे ये लास्ट पे था अमंग इन मॉडल्स। इसका इंटेलिजेंस स्कोर 33 था। तो इंटेलिजेंस और स्पीड आई मीन इनवर्सली कोरिलेटेड होंगे। तो जो मॉडल बहुत इंटेलिजेंट होगा, स्पीड ऑफ कोर्स थोड़ा लो होगा। तो ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होंगे। और अगर प्राइस देखा जाए, कॉस्ट, तो कॉस्ट में भी जो मॉडल इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसका प्राइस भी सबसे ज्यादा होगा। तो जीपीटी 5.5 का एज एक्सपेक्टेड प्राइस इज क्वाइट हाई, देन क्लाउड ऑपस का प्राइस इज आल्सो हाई। जेमिनाई इज रिलेटिवली चीपर देन जीपीटी 5.5 एंड क्लाउड ऑपस 4.7। तो ये तीन मेजर पैरामीटर्स पे अच्छे से इवैल्यूएशन किया हुआ है। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कोडिंग इंडेक्स, स्पेशली कोडिंग रिलेटेड टास्क में कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देखो तो जीपीटी 5.5 कोडिंग में भी, कोडिंग वाले टास्क में भी सबसे अच्छा है, बेस्ट है, 59 स्कोर है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे जीपीटी 5.4, ये कोडिंग वाले टास्क में ये नंबर 2 पे है। आपको याद होगा इंटेलिजेंस पे, प्योर इंटेलिजेंस पे नंबर 2 पे हमने देखा था क्लॉड ऑपस 4.7 था। बट यहाँ पर कोडिंग में जीपीटी 5.4 नंबर 2 पे है, फिर जेमिनाई 3.1 नंबर 3 पे है। और एजेंटिक इंडेक्स, तो एजेंटिक इंडेक्स तो किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम दो फॉर्म में यूज करते हैं। एक तो क्यूएनए फॉर्म में, कि हम सवाल क्वेश्चंस करते हैं, वो हमें आंसर देता है, ये क्यूएनए फॉर्मेट हो गया। और दूसरा हो गया एजेंटिक फॉर्मेट, जहां पर हम मॉडल को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो मॉडल हमारे जॉब करता है। इनफैक्ट कोडिंग जो है वो भी एक, वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ एजेंटिक इंडेक्स, बिकॉज कोडिंग भी एक जॉब है। आप मॉडल को बोलते हो कि मेरे भी यहाँ पे ये कोड कर दो, आप इंस्ट्रक्शन देते हो नेचुरल लैंग्वेज में, और फिर मॉडल कोड करता है। तो कोडिंग इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ एजेंटिक इंडेक्स। तो एजेंटिक इंडेक्स पे देखा जाए तो अगेन जीपीटी 5.5 हाईएस्ट है, क्लाउड ओपस 4.7 ये नंबर 2 है, देन जीपीटी 5.4 ये नंबर 3 है, देन यहाँ पर Xiaomi का मॉडल है, ये नंबर 4 है। तो एजेंटिक में आई थिंक टॉप 4-5 हम देख रहे हैं। तो जीपीटी 5.5 और क्लॉड कॉमन है, बट कुछ नए डिफरेंट मॉडल्स भी आ गए हैं। तो दिस इज ऑल्सो गुड टू नो। एंड देन फिर अगर, ये भी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पर इंटेलिजेंस वर्सेस कॉस्ट। यानी कि हमें नॉर्मली, अगर हम, हमारे पास आइडियल सिनेरियो हो, तो हम चाहेंगे एक मॉडल जो बहुत इंटेलिजेंट हो और जिसका कॉस्ट बहुत कम हो। हम वैसा मॉडल अपने टास्क के लिए चाहेंगे। तो अगर आप इसको, सारे मॉडल्स को आप प्लॉट करोगे, तो मान लीजिए वाई एक्सिस पे है इंटेलिजेंस और एक्स एक्सिस पे है कॉस्ट। तो ये जो ग्रीन वाला जोन है, ये हमारा स्वीट स्पॉट है, जहाँ पर इंटेलिजेंस भी हाई है और कॉस्ट कम है। तो यहाँ पर आप देखो तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी, उस पे कौन से मॉडल सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखो
डीप सीक डीप सीक के दो मॉडल्स वो काफी इस जोन में आ रहे हैं। उसके बाद जेमिनाई 3 फ्लैश भी यहाँ पर है। ग्रोक फीचर कर रहा है। तो यहाँ पर दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपका टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ट्रिवियल है, और जिसमें आपको काफी अच्छा इंटेलिजेंस, रिलेटिवली अच्छा इंटेलिजेंस चाहिए, और कॉस्ट एक कंसर्न है, तो आप इस रीजन वाले मॉडल्स को आप यूज कर सकते हो। देन अब ये वाला ग्राफ भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो जिन जिन कंपनीज ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मॉडल्स की इंटेलिजेंस कैसे इंक्रीज हुई है। तो हमें वी ऑल नो कि चैट जीपीटी से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ये रेस शुरू हुआ था, ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो चैट जीपीटी समटाइम नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था बाय ओपन एआई। तो ये जो ब्लैक वाला जो लाइन है, ये ओपन एआई का है। तो नवंबर में ओपन एआई ने लॉन्च किया था। तो उस टाइम पे इंटेलिजेंस स्कोर था रफली 8.99 यानी कि 9। और अभी जो जीपीटी 5.5 है, उसका आप देखो, ये ब्लैक लाइन को फॉलो करो, तो ये जीपीटी 5.5 जो 23 अप्रैल एज ऑन 23 अप्रैल इसका स्कोर हो गया है 60, विच मीन्स कि 9 से लेकर 60 हो गया है, रफली 6 टाइम्स। यानी कि लास्ट मे बी 3.5 years में जो मॉडल्स ओपन एआई ने मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, उसका इंटेलिजेंस 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, विच इज आउटस्टैंडिंग। तो इनफैक्ट ये मॉडल का जो इंटेलिजेंस है, ये भी काइंड ऑफ मूर्स लॉ फॉलो कर रहा है, जो कि पहले काफी I mean, जो कि कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में काफी प्रेवलेंट रहा है। मूर्स लॉ अगर आपको पता होगा कि मूर्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी चिप पे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो रफली डबल होते हैं एवरी 2 years। तो इस तरीके से ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो कंप्यूट कैपेसिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ वो कंप्यूट कैपेसिटी इतना इंक्रीज हो गया है, उस कंप्यूट कैपेसिटी के कारण ही आज इतने कॉम्प्लिकेटेड और बड़े-बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस भी काइंड ऑफ एक सॉर्ट ऑफ एनालॉगस टू मूर्स लॉ फॉलो हो रहा है। इसमें आप यहाँ पर आप गूगल को देखो, तो गूगल ने सबसे पहले मई 2023 में पाम 2 ये मॉडल लॉन्च किया था। तो गूगल का ये ग्रीन वाला जो कर्व है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये ग्रीन वाला कर्व यहाँ फिर सडनली गूगल ने यहाँ पर एक जेमिनाई 2.5 जो कि लास्ट ईयर मार्च में आया था, वहां पर गूगल ने एक क्वांटम जंप लिया, एक स्टेप फंक्शन जंप लिया। और फिर अभी गूगल ने ये जो लेटेस्ट जेमिनाई 3.1 है, ये भी मतलब इट्स नॉट फार बिहाइंड फ्रॉम ओपन एआई। तो गूगल ने काफी अच्छा कैचअप किया है, एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल। एंड देन ये वाला ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मेटा का। तो ये जो इसको अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट किया है मेटा वाले ग्राफ को, तो ये आप देखो जो लाइट ब्लू है, तो मेटा काइंड ऑफ काफी फ्लैट था, बट सडनली अभी हाल में ये यहाँ पर यानी कि अप्रैल के महीने में उन्होंने ये जो अप्रैल में उन्होंने ये जो सोलर मार्क सॉरी म्यूज पार्क, ये जो इन्होंने लॉन्च किया है, वो उसका स्कोर 52 है। तो जीपीटी 5.5 का स्कोर 60 था, बट यहाँ पर आप देखो मेटा ने यहाँ पे जो लॉन्च किया है म्यूज पार्क, ये सडनली मतलब एक स्टेप फंक्शन इंटेलिजेंस में उन्होंने जंप लिया है। तो दे आर डूइंग क्वाइट गुड। फिर यहाँ पर बाकी भी आप देख सकते हो, डीप सीक ने भी रेवोल्यूशन लाया था काइंड ऑफ लास्ट ईयर। यहाँ पर उन्होंने कम कॉस्ट पे काफी अच्छी क्वालिटी उन्होंने दी थी, और हमने कॉस्ट और इंटेलिजेंस का ऊपर ग्राफ भी देखा था। डीप सीक के दो मॉडल्स थे, तो डीप सीक का ये यूएसपी है। तो ये भी आप देखो, कंटिन्यूअसली दे आर डूइंग क्वाइट वेल, और अच्छे मॉडल्स ला रहे हैं वो। तो दिस इज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। काफी इस फील्ड में काफी फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है। फिर कॉस्ट हमने देख लिया। उसके बाद इमेज और वीडियो रिलेटेड टास्क में, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बस टेक्स्ट आपने टेक्स्ट इनपुट किया और टेक्स्ट आउटपुट आया, बस वो टास्क नहीं होता है। इमेज भी एक काफी बड़ा यूज केस है। तो इमेज में आप देखोगे टेक्स्ट टू इमेज, वहां पर जीपीटी इमेज क्वाइट हाई है। देन जीपीटी इमेज 1.5 ये भी काफी अच्छा है। नैनो बनाना बाय गूगल, इट इज आल्सो नॉट फार बिहाइंड। एंड देन यहाँ पर एमएआई माइक्रोसॉफ्ट का इमेज 2 मॉडल, ये भी गूगल के नैनो बनाना के काइंड ऑफ ऑलमोस्ट बराबर है। तो टेक्स्ट टू इमेज में थोड़ा सा ये जो हमने इंटेलिजेंस में टॉप मॉडल्स देखे थे, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिर इमेज एडिटिंग, अगर इमेज को एडिट करना है, वहां पर अगेन जीपीटी इमेज ओपन एआई का नैनो बनाना, ये टॉप 4 पे है। तो सिमिलर टेक्स्ट टू वीडियो देखा जाए, टेक्स्ट टू वीडियो में इंटरेस्टिंग हो गया, यानी कि आपने टेक्स्ट फीड किया और मॉडल ने वीडियो प्रोड्यूस किया विद ऑडियो। यहाँ पर हैप्पी हॉर्स, ये अली बाबा का मॉडल है, और ये है ड्रेमिका सीडेंस।
ओके, तो यहाँ पर ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंगली टॉप 2 पे हैं। यहाँ पर ओपन एआई के मॉडल्स या गूगल के मॉडल्स टॉप 4 में तो नहीं है। सिमिलरली अगर इमेज टू वीडियो अगर इमेज से वीडियो यानी कि आपने इमेज फीड किया और उससे वीडियो बनाना हो, वहाँ पर भी अलीबाबा का ये हैप्पी हॉर्स दैट इज़ क्वाइट हाई। टेक्स्ट टू वीडियो हैप्पी हॉर्स बाय अलीबाबा इज़ क्वाइट हाई। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है कि अलीबाबा ने इस नीश को पकड़ा है, स्पेशली वीडियो जनरेशन वाले मॉडल्स को, एंड वहाँ पर दे आर क्वाइट गुड। मतलब जो नंबर 2 है, नंबर 1 नंबर 2 में मतलब काफ़ी डिफरेंस है। तो दिस इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग टू नो। तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद और भी पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर मॉडल्स का ये भी इंटरेस्टिंग चार्ट है कि मतलब ये चार्ट ये बता रहा है कि ओमनी साइंस, तो ओमनी साइंस इंडेक्स ये बता रहा है कि हायर द बेटर। तो इट मेजर्स द नॉलेज रिलायबिलिटी एंड हेल्यूसिनेशन। इट रिवॉर्ड्स करेक्ट आंसर्स एंड पेनलाइजेस हेल्यूसिनेशन एंड हैज नो पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग टू आंसर। यानी कि अगर किस मतलब इसके इस टेस्टिंग में क्या किया गया होगा कि मे बी 100 क्वेरीज दी गई होगी एक मॉडल को। उस मॉडल में 100 क्वेरीज में कुछ क्वेरीज के लिए मॉडल ने सही आंसर दिया होगा और कुछ क्वेरीज के लिए मॉडल ने हेलुसिनेट किया होगा या गलत आंसर दिया होगा। तो जहां मॉडल ने हेलुसिनेट किया, गलत आंसर दिया, उसको नेगेटिव मार्क्स मिला, और जहां सही आंसर दिया उसको पॉजिटिव मार्क्स मिला। तो इस नेट मॉडल का मार्क्स हुआ पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, वो ये ग्राफ दिखा रहा है। तो यहाँ पर जेमिनाई 3.1 प्रो, ये इसका स्कोर सबसे ज्यादा है। क्लॉड ऑपस 4.7 नंबर 2 पे है, एंड जीपीटी 5.5 नंबर 3 पे है। तो अगर आपको इंटेलिजेंस वाला ग्राफ याद होगा तो जीपीटी 5.5 नंबर 1 पे था। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि इस टेस्ट में शायद जीपीटी 5.5 में थोड़ा हेल्यूसिनेशन ज्यादा है कंपेयर टू जेमिनाई 3.1। तो ये एक इंटरेस्टिंग कर्व है। और जहां पर ये नेगेटिव है, जैसे ये जीपीटी ओएसएस 20 बी, ये हमने देखा था काफी फास्ट है बट इंटेलिजेंस पे लो था, तो इसका स्कोर नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्कोर इज नॉट गुड। देन एक्यूरेसी पे सिमिलर है। देन हेलुसिनेशन, ये इस पे भी आप सिमिलर पैटर्न देखोगे। तो ओवरऑल आई थिंक इस वेबसाइट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अलग अलग पैरामीटर्स पे काफी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यहाँ पर इवेलुएट किया गया है। तो अगेन एज आई सेड, एज अ स्टूडेंट ऑफ डीप लर्निंग, मार्केट में कौन से बेस्ट मॉडल्स हैं, कटिंग एज मॉडल्स हैं, उनका नॉलेज होना जरूरी है। बिकॉज डीप लर्निंग में आप अभी के टाइम में दो तरीके से आप काम कर सकते हो। या तो आप मॉडल को ट्रेनिंग करने में आप यू कैन प्ले अ रोल, या फिर जो कटिंग एज मॉडल्स हैं उनको उनको यूज करके आप कोई एप्लीकेशन बनाओ, या उसको यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो। तो अगर आपको यूज करना है मॉडल को, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके टास्क के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है इन द राइट कॉस्ट। मतलब मान लीजिए आपका यूज केस कुछ ऐसा है जो कि ट्रिवियल है, मान लीजिए सिंपल डेटा लेबलिंग करना है या सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो उसके लिए मे बी आपको बहुत ज्यादा कटिंग एज मॉडल्स नहीं चाहिए। आप एक डिसेंट मॉडल जो कि थोड़ा प्राइस पे प्राइस कॉन्शियस हो, तो उससे आपका काम हो जाए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। फिर आपका अगर इमेज का टास्क हो, वीडियो जनरेशन का टास्क हो, जैसे हमने देखा अलीबाबा का जो मॉडल था वो काफी अच्छा था वीडियो पे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको अगर ये नॉलेज होगी तो आप सही मॉडल चूज कर सकोगे। तो होपफुली आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज डू, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इफ यू फाउंड दैट इट हेल्प्ड यू, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।